बगल में मंदिर है, वहाँ भी जो है लाउड स्पीकर बजता है, वहाँ भी जो है ना पूजा पाठ होता है। मुसलमान क्यों नहीं जाकर के हमला कर देता है? और मस्जिद जब था तो उसको उस रोड से न होकर के बगल वाले से निकाल देना चाहिए। पुलिस की कमी है, प्रशासन की कमी है कि सरकार की जो है कंट्रोलिंग जो है फेल रहा है। प्राइवेट में भी केजरीवाल ने जो है ना खोल दिया है। दारू के बच्चों को खराब करेगा कि अच्छा करेगा? फ्री का मिल रहा है, वो देखेगा शराब मिल रहा है, शराब को जान करके फिर ये भी टेस्ट लेगा फिर पत्थर फेंकेगा और ये पत्थर फेंकेगा। दारू का ही और बोतल का ही इस्तेमाल किया गया। ये केजरीवाल की साजिश है। आज पूरे देश का माहौल ये हो गया है कि जज डरा हुआ है, पुलिस डरी हुई है, अफसर डरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक जो महकमे का ये है चपरासी तक वो डरा हुआ। आप भी डरे हुए? मैं भी डरा हुआ। किससे डरे हुए? मैं इसलिए कि गवर्नमेंट से डरे हुए हैं। मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ। अभी माहौल कैसा है यहाँ का, जहांगीरपुरी इलाके का? देखिए, जहांगीरपुरी इलाके का कुछ भी नहीं माहौल है, सही सब कुछ सही है। सिर्फ माहौल जो है ना ये गवर्नमेंट के तरफ से जो है ना ये किया जा रहा है। कौन सी गवर्नमेंट की तरफ? ये गवर्नमेंट जो है द आम आदमी पार्टी का सिर्फ जो है एक जीत का जो इस बार होने वाला था उसका सहारा लेके उसको खत्म करने के लिए है जी। बस, ये कोई नहीं है, ना तो हिंदू में लड़ाई है ना मुसलमान में लड़ाई है, समझा ना। सिर्फ एक बहाना ये बनाया गया है और कुछ नहीं। ये संयोजित ढंग से इसका जो है कि कांग्रेस बदनाम हो, आम आदमी बदनाम हो जी। और इसका फायदा पूरे इसमें भारत में लेकर के और धर्म का आड़ लेकर के ये काम को किया गया है और कुछ भी नहीं है। कमी कहाँ रही? जो लंबे समय से यहाँ हिंदू मुस्लिम रहता है और हर बार यात्रा भी निकलती है, लेकिन कमी कहाँ रही? कमी यहाँ पे ये रही कि पुलिस इस बार जो है ना एकदम दिया ही नहीं जी। जब जान रहा है कि एक बार देख लीजिए कि 2 बजे निकला, वो सही से निकला, कहीं बगल से ही गया है और फिर दूसरी बार भी गया है, तीसरी बार भी जो है ना ये हुआ है। तो जब ये जानता है कि अगर ये एरिया पहले से भी इस यहाँ पर जो है दोनों में ये ब्लॉक में खटपट होती है तो यहाँ पर पुलिस को देना चाहिए। और मस्जिद जब था तो उसको उस रोड से न होकर के बगल वाले से निकाल देना चाहिए। ये पुलिस की कमी है, प्रशासन की कमी है और न के हिंदू न मुसलमान कोई यहाँ लड़ रहा नहीं। तो क्या सरकारें लोगों के हाथ में तलवारें देने के या ईंट पत्थर देने के लिए आई? एकदम सरकारें दिया। इस बार जो है अगर ये हुआ है तो तलवारों का इजाजत किसने दिया? ये त्योहार में मनाने का किसी के इसमें अलाउ है कि तलवारें दे दीजिए, हथियार दे दीजिए? किसी के इसमें है? न हिंदू के इसमें न मुसलमान के इसमें है। ये क्यों दिया गया इस बार? जुलूस पर पत्थरबाजी किसने की? ये जो है ये सामाजिक तत्व को सिर्फ एक चीज को हिंदू और मुसलमान को ये करने के लिए संयोजित ढंग से जो है ना ये पथराव का कोई जो है ना प्रोग्राम बना करके ऐसा किया गया। मस्जिद के सामने ही क्यों? ये इसलिए कि धार्मिक होगा, हिंदू मुस्लिम की बातें होगी, इसलिए लड़ेंगे दोनों। आपका मतलब है कि मस्जिद में हिंदुओं को घुसा करके पत्थरबाजी कराई? ये सारे जो है ना संयोजित ढंग से जो है ना ये राजनीतिक केवल खेल है जी, एकदम राजनीतिक है। आप खुद समझ सकते हैं कि पहले भी यहाँ पर रोज रहते हैं हम लोग, हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब चीज रहना सहना एक दूसरे के इससे मिलना जुलना लेन देन सब कुछ हो रहा। तो फिर क्यों नहीं लड़ रहे? बगल में मंदिर है, वहाँ भी जो है लाउड स्पीकर बजता है, वहाँ भी जो है ना पूजा पाठ होता है, मुसलमान क्यों नहीं जाकर के हमला कर देता है? या मस्जिद में रोज होती है, हिंदू भाई भी वहाँ पर आते हैं वो झाड़ा फूकी लगवाने के लिए, मगर क्यों नहीं होता कि भाई हिंदू को नहीं झाड़ा लगाएंगे, मुसलमान को ही सिर्फ झाड़ा लगाएंगे? ये सब बातें नहीं है, हिंदू मुसलमान की कतई बात नहीं है लड़ाई की। अगर आज दिल्ली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए जाती है तो पुलिस पर पथराव किया जाता है, वो किस सरकार ने कराया? ये चीज देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी चीज को अंदर तक जाने की जरूरत होना चाहिए कि गहराई से कि मेन कौन सा आदमी ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ, कहां से ये शुरुआत हुई, उन चीजों को जड़ में पकड़ने का ये है। ये नहीं कि ये लोग
आरोपी पहले रहे हैं उसमें से उस आरोपी के इस पे नाम पे उनको ये किया गया। वीडियो से उनकी पहचान की जाती है और किसी जी वीडियो से तो सर आप हैं अभी हम हैं, जब कोई बात अगर दोनों में टकराव होगी तो ऑटोमेटिक है कि दोनों के पक्ष की लड़ाई होनी है। तो वो चीज को जो है ना ये देखिए कि क्यों हुआ, ये दोनों पक्ष में लड़ाई क्यों हुआ, इलाज क्या है, इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही चीज ये है कि सरकार की जो है कंट्रोलिंग जो है फेल रहा है, और कंट्रोलिंग अगर रहता तो कहीं कुछ नहीं होता। और भी जगह जिस बंदे उन्हें ये करता है कोई भी, हम लोग क्या नहीं जाते रामलीला पार्क में, हम लोग नहीं जाते, मेला लगता है हम लोग वहाँ जाके झूला झूलते हैं, हम लोग मेला पूरा घूमते हैं, हमने अपने लड़कियों को लड़कों को सभी बच्चों को ले जा करके घुमाते हैं दिखाते हैं। क्या वो हमारा हिंदू धर्म का अगर वो चीज़ है तो क्या हम नहीं उसको दिखा सकते हैं? या हमारे इसमें हमारे हिंदू जो समाज के हैं कितनी औरतें ताजिया के नीचे से जो है ना पार होती है, समझा, उसका जो है फूल लिया करती है, चूमती हैं, मज़ारों पे जाती हैं, तो क्या वो हिंदू जो है हमारे मज़ार को उठा के लेके चला गया, या मुहर्रम के ताजिया को लेके चला गया, या वहाँ बम फेंक दिया? ये सब केवल राजनीतिक खेल है और ये दिल्ली को बदनाम करने की साजिश रची गई है। ये साजिश में से ये देखा जाए कि ये साजिश कहाँ से चली है, ये साजिश कहाँ से चली है, साजिश को पकड़ना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए, न कि पत्थर वाले तो आज हमको ये कर दिया तैयार, हम एक फेंक दिए सब बदनाम हो गया, उसको नहीं किया जाए। कोई तैयार करेगा तो पत्थर फेंक सकते हैं आप, पत्थर फेंकने वाले को जो तैयार किया गया, तैयार करने वाले को पकड़ना चाहिए, पत्थर फेंकने वाले को नहीं। पत्थर फेंकने वाले को बाद में वो खुद ही पकड़ा चला जाएगा और फिर कभी होगा ही नहीं। जब आप पत्थर फेंकने वाले को तैयार करने वाले को अगर पकड़ लीजिएगा तो वो पत्थर फेंका ही नहीं जाएगा कभी। क्यों? कि जब शासन हमारा चुस्त रहेगा तो किसी की ताकत नहीं है कि एक पत्ता भी हिल जाए, समझे ना, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन जनता बहकावे में आएगी और पत्थर फेंकेगी। देखिए जनता को तो बहकाने का कौन क्या है, आज नशा में जो रहता है पूरा देश डूब गया है नशा में। नशे वाले को अगर आपने 1500 रुपया दीजिए वो करने के लिए तैयार है। आज नशा नहीं रुका जा रहा। ये देखिए बोतल आपने सुना होगा, बोतल क्या चीज़ है, बोतल को क्यों फेंका गया इस बार, बोतल को ही यूज़ क्यों किया गया? ये इस बार ये हुआ कि प्राइवेट में भी केजरीवाल ने जो है ना खोल दिया है, उसको जो बदनाम करने के लिए है कि देखिए इस बार जो है दारू का ही और बोतल का ही इस्तेमाल किया गया। ये केजरीवाल की साजिश है, उसको ही बदनाम करने की कोशिश किया गया है। इसलिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर हिंदू मुसलमान की कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं, हम उसके दुख सुख में हैं, वो मेरे दुख सुख में है। लड़ाई का क्या मामला है? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अगर मध्य प्रदेश में हमला होता है तो भी उसी जुलूस पर होता है, अगर राजस्थान में होता है तो भी उसी हिंदुओं के जुलूस पर होता है। किसी ताजिया में या किसी अन्य ऐसी घटना कोई सामने आई? अब यही चीज़ बात है कि जब वहाँ अगर इसमें हो रहा है, घटना हो रहा है, हर जगह पत्थर ही क्यों फेंका जा रहा, पत्थर क्यों फेंका जा रहा? मस्जिद के सामने और मस्जिद के ही सामने से फेंकने वाले का कोई न कोई तो होगा, मेन को पकड़ना, आका को पकड़ना चाहिए। अभी आतंकवादी अगर कोई होता है तो आतंकवादी के आका तक पहुंच जाते कि फलाना ने ये किया। पत्थर फेंकने वाला नहीं पकड़ा जा रहा है। इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, एक से एक हमारे पास मशीन है, एक से एक हमारी सरकार के पास फोर्स है, अब तक नहीं पकड़ा गया। अभी 4 राज्यों में पहले हुआ, वहाँ कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर दिया जा रहा। क्यों? आका को पकड़ने की जरूरत, आका को पकड़ने की जरूरत है और शासन की नीयत को बदलने की जरूरत है। आज पूरे देश का माहौल ये हो गया है कि जज डरा हुआ है, पुलिस डरी हुई है, अफसर डरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक जो महकमे का ये है चपरासी तक वो डरा हुआ। आप भी डरे हुए? मैं भी डरा हुआ। किससे डरे हुए? मैं इसलिए कि गवर्नमेंट से डरे हुए हैं। अभी अगर आप सच्चाई बात भी बोलेंगे, अरे अभी आपके सामने बोला, आपको भरोसा हो सकता है मुझे भी यूँ कर सकता। अच्छा, आपको भरोसा किस पर है? पुलिस पर है या प्रशासन पर है या सरकार पर है, कोर्ट पर है? हमारे
इसके देश के कानून पे भरोसा है और कानून इस टाइम जो है, कानून को अभी पत्थर से कुचला गया। हाँ, कानून को जो पत्थर से कुचला गया वो कानून बहुत ही सच्चाई पे चलेगी और सबसे अगर ये एक मीटिंग बैठे और उसके गहराई तक तह तक जाए तो वो मेन जड़ को अगर पकड़ा जाए, उसको ये न देख करके नजरिए से कि हिंदू ने मारा या मुसलमान ने मारा, ये न देख करके ये देखा जाए कि ये जड़ कहाँ से है और क्यों ऐसा हो रहा। हमारे देश में जो हर जगह बवाल हो रहा, आज इतनी लगी हुई है मीडिया, पुलिस फोर्स, कितने करोड़ों रुपया जो है ना सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, देश का बर्बाद हो रहा। ये महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आज महंगाई आसमान पे है, गरीब आदमी को काम नहीं है, रोजगार नहीं है, भूख मर रहा और उसका जो है ना वो नहीं साधन किया जा रहा, मगर ये जो है दंगा का सिर्फ जो है ना रास्ता बनाया जा रहा, दिमाग को भटकाया जा रहा कि दंगे में तुम फंसे रहो, हिंदू मुसलमान गलत रास्ते पर जा रहा है। बस युवा गलत रास्ते पे जा रहा है, बच्चों को जन्म जो है गलत रास्ते पे दिया। अब दारू जो है, दारू के बच्चों को खराब करेगा कि अच्छा करेगा? फ्री का मिल रहा है, सुना ना, डबल मिल रहा है। आज जो बच्चा स्कूल जा रहा वो भी सुन रहा, क्या भाई है, अरे एक के साथ में एक फ्री मिल रहा है, वो दिमाग में उसके हिट कर रहा या नहीं कर रहा? वो कल को ये करेगा कि फ्री जो मिल रहा है तो देखे जरा से उसका टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, भीड़ लगी रहती है। आज जो है देख लीजिए कहीं पर भी जाइए वो भीड़ नहीं मिलेगा, मगर वहां जाएगा उसमें भीड़ लगी रहेगी। ये बच्चा देखेगा, क्या कहेगा कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या कारण है? वो देखेगा शराब मिल रहा, शराब है क्या चीज, वो कल को ये जो है शराब को जान करके फिर ये भी टेस्ट लेगा, फिर पत्थर फेंकेगा और ये पत्थर फेंकेगा। क्यों कि इसको जो भी पाएगा शराबी नशे में, जो भी चाहेगा वो खरीद लेगा और खरीदने के ऊपर जो भी करवाना है उससे करवा लीजिए। नशे वाले ही लोग ये सब को काम को कर रहे हैं, माहौल कर रहे हैं और कुछ जो है पैसे वाले लोग उससे करवा रहे हैं, उससे करवा भी रहे हैं, उन नशे वालों से ये काम को करवा भी रहे हैं ताकि उसको राजनीतिक लाभ हो। छोटे नेता को जो है उसको बड़ा बनने के लिए ये सब हथियार है, बड़ा नेता बन जाएगा। अभी आप जो छोटा नेता ये सबको काम को करवाया ना, सही से अगर गहराई से जाया जाए, इसमें छोटे नेता जो है ना उन्होंने किया है, उसके बाद बड़े नेता तक पहुंच जाइएगा वहां तक।